आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में 12वीं के स्टूडेंट के कत्ल से लेकर जिला अस्पताल में बच्ची चोरी होने का शोर और फिर चौंकाने वाले रासफाश से लेकर 3 माह पहले लापता 5 साल के बच्चे की तालाब में लाश मिलने, लिव इन पार्टनर पर चाकू से हमले, पाश कॉलोनी गांधीनगर में कार जलने, बदायूं के डबल मर्डर जैसा कांड आंवला में अंजाम देने के अंदेशे में गिरफ्तारियों के साथ और भी बहुत सी खबरें हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने एक ऐसे स्मैक तस्कर पर शिकंजा कसा है जिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा की अकूत संपत्ति है। इसमें 80 करोड़ की जायदाद तो पुलिस ने कुर्क कर ली है। मीरानपुर, कटरा और फरीदपुर का रहने वाला ये तस्कर कौन है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। दिल्ली में पकड़े गए ड्रग तस्कर पर सबसे बड़ा एक्शन। 29 अक्टूबर को दिल्ली की चाणक्यपुरी पुलिस ने रिमांड पर लेकर जिस बड़े तस्कर से पूछताछ की थी, उसके बाद उससे कई अहम राज़ हुए हैं। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्कर रियाज मोहम्मद उर्फ बाबू और उसके साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपराध के जरिए अर्जित उसकी और उसके साथियों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत शाहजहांपुर, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू कर दी है। मीरानपुर, कटरा के आतिशबाजान मोहल्ला निवासी रियाज के बारे में जानकारी मिली है कि फरीदपुर में भी रहा है। लंबे समय से स्मैक और हेरोइन की तस्करी कर रहा था। बकौल पुलिस ने काले धंधे से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। 2 अक्टूबर को शाहजहांपुर एसओजी और मीरानपुर कटरा पुलिस ने रियाज को 99 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था। 29 अक्टूबर को दिल्ली की अपराध शाखा चाणक्यपुरी पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया था। रियाज को आतिशबाजान मोहल्ला स्थित घर लाया गया तो उसके घर की दूसरी मंजिल के कमरे से हेरोइन समेत करीब 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। वहां पूछताछ करने के बाद वो जेल भेज दिया गया। रियाज पर कटरा, दिल्ली के अलावा बरेली के फतेहगंज पूर्वी, देवरनिया समेत कई थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हैं। 25 सितंबर को मुजफ्फरनगर पुलिस ने मीरानपुर, कटरा के आतिशबाजान मोहल्ला निवासी राहत उर कासिम अरशद अली को गिरफ्तार किया था। 10 करोड़ से ज़्यादा की स्मैक इनसे बरामद हुई थी। इसी गिरोह में ही रियाज भी शामिल है। ऐसे में मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों की अपराध से अर्जित की गई करीब 80 करोड़ की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई कर दी है। जबकि शाहजहां पुलिस ने गिरोह के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन किया है। रियाज का ईंट भट्टा, मीरानपुर, कटरा में बना टाइल्स शोरूम, गोदाम, एक प्लाट, मकान, वाहन, 58 बीघा खेती व अपराध से अर्जित की गई अन्य संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। फरीदपुर में भी उसकी कई 100 बीघा जमीन है, उसे भी कुर्क करने की कार्रवाई कर ली गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार इस बड़े तस्कर के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 24/3/2026 को साफिमा कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें प्रॉपर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पैरवी करके रियाज उर्फ बाबू जो कि शाहजहांपुर का एचएस है और कटरा थाना का निवासी था और फरीदपुर में भी का भी वो निवासी है और उसकी प्रॉपर्टी 34 जो चिन्हित की गई थी, उसको पिछले दिनों में जो है दिसंबर के महीने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। स्मैक बरामद की गई थी काफी भारी मात्रा में, काफी बड़े मूल्य की। उसके तहत इसकी प्रॉपर्टी जो उसने 2012 के बाद कमाई थी, जो है इस तरह के नारकोटिक्स के धंधे को करके अवैध रूप से कमाई थी, उसमें 34 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें प्रॉपर्टीज का बाबू रियाज का और अशफाक का जो संदर्भ है, इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा मैं कि उसकी जो मुख्य प्रॉपर्टीज हैं ये फरीदपुर में है। हेक्टेयर भूमि 24175 हेक्टेयर वही फरीदपुर बरेली में है। फरीदपुर में एक और जमीन है, साथ ही साथ शाहजहांपुर के कटरा में जमीन है। एक ताहरपुर पड़ता है जादवपुर शाहजहांपुर में, वहां पर प्रॉपर्टी है। ईंट का भट्टा है ताहरपुर जादवपुर जिला शाहजहांपुर में, 2 भट्टे हैं वहां पर। 83.7 वर्ग मीटर की मिर्नापुर थाना कटरा में एक बिल्डिंग मटेरियल 4 मंजिला शोरूम है। एक और शोरूम इसका जो है 293 वर्ग मीटर का है मिर्नापुर में, वो भी सीज किया गया है। तिलहर में एक हेक्टेयर कृषि भूमि है, उसको किया गया है। ट्रैक्टर है और कृषि भूमि है कई। इस प्रकार से आलीशान मकान उसका जो है कटरा में 88 वर्ग मीटर में बना हुआ, उसको भी किया गया है। इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टी का सीजर इसके रियाज और बाबू का किया गया है। इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टी को सीजर करके लगभग 80 करोड़ का एक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है सीजर की ऑपरेशन सवेरा के तहत। अस्पताल से बच्ची चोरी के राज पर सब हैरान।
जिला अस्पताल से बच्ची चोरी होने की इत्तला कोतवाली पहुंची तो खलबली मच गई। बात जुमे वाले दिन की है। पुलिस फौरन हरकत में आ गई, इसलिए कि अस्पताल में पुलिस चौकी होते हुए बच्ची को ले जाने का दुस्साहस किसने दिखाया। लड़की के पिता मकसूद निवासी परतापुर चौधरी का कहना था कि उनकी पत्नी अपनी 21 दिन की बेटी के साथ जिला अस्पताल में थी, तभी कोई उन्हें बेहोश करके बच्ची को चुरा ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए तो राजफाश हो गया, बच्ची चोरी नहीं हुई बल्कि मकसूद ने खुद ही बहेड़ी की रहने वाली सबा नाम की महिला को दे दिया था, क्योंकि उसकी पहले से 2 बेटियां थीं और फिर से तीसरी बेटी पैदा हो गई। उसकी आर्थिक हालत भी कमजोर है, बच्ची किसी को देने से रिश्तेदारी में बदनामी होगी, इसलिए उसने चोरी का ड्रामा रचा। खैर, पुलिस ने सच सामने आने के बाद बच्ची को बहेड़ी से बरामद कर उसे बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया है। इसी के साथ पुलिस में झूठा मामला दर्ज कराने की कोशिश पर मकसूद और उसकी पत्नी पर भी कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दोस्तों ने चाकू बरसाकर ली 12वीं के स्टूडेंट शिवा की जान। थाना इज्जतनगर के अशोक विहार में 12वीं के छात्र को उसके दोस्तों ने ही चाकू बरसाकर लहूलुहान कर दिया। वारदात से वहां खलबली मच गई। कुछ लड़कों ने घायल छात्र शिवा के घर पर सूचना दी, तब वो शिवा को उठाकर प्राइवेट अस्पताल ले गए। उसके शरीर पर कई जगह चाकू से जख्म बन गए थे, एक जख्म गहरा था, उसी से उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन दम तोड़ने से पहले शिवा ने इज्जतनगर पुलिस को बता दिया कि उसे किसने चाकू मारे हैं। उनके खिलाफ शिवा पटेल के पिता ने पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस वारदात अंजाम देने वालों की तलाश कर रही है। उनके हाथ आने के बाद ही कत्ल के पीछे की वजह साफ हो सकेगी। परिजनों ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम हिमांशु पटेल है। मैं अशोक विहार संजय नगर बरेली का रहने वाला हूँ। वो मतलब पढ़ाई करता था, अभी उसके इंटर के पेपर दिए थे, रिजल्ट का वेट कर रहा था। ये 4 नंबर गली में स्कूल है, उसे पढ़ता था, मनोकामना कोई है स्कूल। क्या हुआ क्या था? ये मतलब 2-3 लड़के उसके घर पे आए थे, हमारे घर पे। मैं बाहर था, फिर मतलब ये लोग उसे लेके चले गए थे। वो खाना खा रहा था, एकदम खाना खा के छोड़ता वो चला गया था। कोई बातचीत क्या रहा होगा? समय ऐसे ही 7:30 बज रहे होंगे। कल शाम की बात है। कल शाम की बात है 7 बजे। अब ये लेके गए उसे। अब वहाँ से बाद में मतलब 7:30 बजे मतलब 2-3 लड़के आए घर पे कि मतलब शिवा के चाकू लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती है। ये कौन लड़के थे? ये मतलब 2-3 लड़के ऐसी गली में टहलने वाले थे, तो वो उधर से आए थे, अनजान व्यक्ति थे। तो इधर से अब हम लोग पहुँचे जल्दी से, तो हम लोग हॉस्पिटल ही पहुँचे डायरेक्ट। फिर मतलब उसकी काफ़ी मतलब चाकू लगा था, तो उसके 6-7 चाकू लगे हुए हैं, 5-6 चाकू। तो मतलब चाकू लगा तो एक चाकू पेट में लग गया, तो आँत बाहर आ गई थी, उसकी आँत कट गई थी, डैमेज हो गया था काफ़ी। कहाँ भर्ती कराए? तो श्री संत हॉस्पिटल में एकता नगर चौराहे पे करवाया था भर्ती से। अब पूरी रात ब्लीडिंग वगैरह रही, खून वगैरह चढ़वाया, बहुत वो देखा, ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन सुबह 7 बजे उन्होंने डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मृत हो गया। तहरीर वगैरह दे रखी है। जिस लड़के ने चाकू मारा है, जो मतलब ऑपरेशन करने से पहले उसने खुद बताया था शिवा ने कि मतलब गौरव नाम के लड़के ने चाकू मारे मुझे। अच्छा। हाँ, फिर मतलब वो बेहोश हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह थे। मम्मी पापा हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टुक चलाते हैं। स्कूल चलाते हैं? टुक हाँ, टुक चलाते हैं। तो अभी आपको बस जो गौरव का नाम लिया है उसी पर मेन है? हाँ, उसने चाकू मारे हैं, शिवा भी यही बता रहा है और बाकी जो लड़का है वो भी यही बता रहे हैं। 4 है तो वैसे 4-5 लड़के हैं, लेकिन मतलब मेन बंदा जिसने चाकू मारे वो गौरव है। 5 साल के बच्चे की लाश मिलने से मची खलबली। आंवला के गांव कांधरपुर में 5 साल के बच्चे सोनू कश्यप की लाश मिलने से खलबली मच गई। उसके पिता भरत सिंह और मां नैना देवी भी तालाब पर पहुंच गईं। सूचना मिलने पर थाने से पुलिस आ गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनू के बारे में जानकारी मिली है, वो गुजरे साल 28 दिसंबर को घर से लापता हो गया था। तब घर वालों ने उसे पूरे गाँव में तलाश किया, लेकिन कहीं उसका पता नहीं लग सका। घर के पास जिस तालाब से उसकी लाश मिली है, उसमें भी JCB से उसकी तलाश कराई गई, लेकिन तब सफलता नहीं मिली थी। अब आकर उसी तालाब में सोनू की लाश मिलने से सभी हैरान हैं। पुलिस का कहना है कि लाश पुरानी है, पिता ने उसे तालाब में मारकर डालने की आशंका जताई है। मेरा नाम भरत सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं कंदरपुर का रहने वाला हूँ। क्या हुआ है? घटना क्या? घटना ये हुई थी 28 तारीख को 2:30 बजे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते मतलब लापता हो गया। ये कितनी उम्र थी? क्या नाम है? इसका नाम सोनू था, उम्र है इसकी 5 साल है। आप ही का बेटा? हाँ, मेरा बेटा। परिवार में और कितने बच्चे हैं? मेरा एक लड़का और एक मतलब बेटी हुई है मेरे पास। अच्छा। तो ये उसके बाद से कोई सुराग नहीं लग रहा था? उसके बाद सुराग नहीं मिला था। आज जो 11 बजे बच्चों मछली मान लो तालाब में गए थे, मछली पुछली देखने टाइम, तब पता लगा भाई। मान लो उन्होंने देखा, मेरे को बुलाया, लकड़ी से साथ, तो उसकी थोड़ी बाजू नजर आई, बच्चे थोड़े डर गए थे। फिर मेरे को बुलाया, जब मेरे को बुलाया उन्होंने, बुलाकर मैंने देखा है, तो मैंने बच्चों के कपड़े देख कर मैंने फिर बोल दिया, मैंने फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया, मैंने इससे बात है, कोई बात नहीं है। गुमशुदगी पहले भी दर्ज? हाँ, ये पहले कर रखी है जी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पा रहा? कोई सुराग नहीं लग पाया जी। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? कोई शक हम है तो कि ऊपर- शक तो नहीं है, हम ये कह रहे हैं जो कुछ समाधान हो जाए तो अच्छी बात है।
होता है आपके घर से वो तालाब? ये थोड़ा घर तालाब तो खैर पीछे ही है, मतलब वो मामला है काफ़ी मतलब दूराई से। जहाँ खेल रहा था वहाँ से नज़दीक ही है। हाँ, बस कंडे वगैरह और तो पास किए हैं वहाँ पथरौने में, उन्होंने भी कोई जानकारी मिल पाई थी? अच्छा, कहीं से भी मतलब कोई जानकारी नहीं, अचानक से? अचानक है ये। जैसा ऐसा हो गया है जैसे किसी को पकड़ करके और मार के डाल दिया, ऐसी घटना मतलब नजर आ कोई रही है। आपका जमीनी विवाद भी नहीं? नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी कोई पूर्व में विवाद हुआ हो? ना कोई विरोध नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कोई रंजिशन है? ना फिलहाल तो है नहीं थी, अंदर अंदर किसी ने कर लिया और क्या हम आप कह नहीं सकते। अब आगे आप क्या करेंगे पुलिस से? उससे ये कह रहे हैं, मदद मांग रहे हैं भी हमारे जांच निकलवा दो, कुछ ना कुछ समाधान करो इस बच्चे का। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बदायूं जैसे कांड का अंदेशा, 4 किए गिरफ्तार। बदायूं के सैजनी स्थित HPCL प्लांट में डबल मर्डर जैसी आशंका जताते हुए BPCL आंवला डिपो के मैनेजर स्वप्न कुमार माझी ने थाने में FIR दर्ज कराई है। बताया है कि डिपो में रात के वक्त घुसने के बाद कुछ व्यक्तियों ने धमकाया, काम में बाधा डाली, उसके बाद वो फरार हो गए। पुलिस मामला संज्ञान में आने के बाद हरकत में आ गई। मुकदमा दर्ज करने के बाद आसिफ निवासी सड़क वाली मस्जिद कस्बा थाना डिडौली अमरोहा, सलमान और उसके भाई शाहरुख निवासी ग्राम मनौटा थाना असमौली जिला संभल और यहीं के रहने वाले शहजान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पूछताछ करने पर उन्होंने कबूल किया कि पेट्रोल डीजल की मांग की थी, नहीं देने पर धमकी दी। उन्होंने अपनी हरकत के लिए माफी भी मांग ली है। उन्हें पकड़ने वाले सब इंस्पेक्टर बिहारी लाल ने बताया कि चारों को कोर्ट में पेश किया, जहां से वो जेल भेज दिए गए हैं। लिव इन पार्टनर पर कर दिया चाकू से हमला। थाना बारादरी के इलाके में लिव इन पार्टनर पर मारपीट और चाकू से हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो पिछले करीब 10 साल से मोहन प्रकाश शर्मा निवासी जयपुर के साथ शादी के बिना रह रही हैं। उनका पति से अलगाव हो चुका है, उनके 3 बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। महिला का आरोप है कि पिछले कुछ समय से मोहन प्रकाश उनके साथ बिना बात के झगड़ा करता है, मारपीट करने लगता है। 4 दिन पहले रात 11 बजे की बात है, शराब पीकर उसने नशे में गाली गलौज की और मारपीट की, चाकू से हमला कर दिया। महिला की गर्दन के नीचे चोट आई है। ट्रांसफार्मर से तेल चोरी, गुल हो गई इलाके में बत्ती। थाना इज्जत नगर आईवीआई फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं की रात में अचानक बिजली गायब हो गई। कंप्लेन आने के बाद लाइनमैन मुकेश को मौके पर भेजा गया। जांच के दौरान ट्रांसफार्मर के तीनों डीओ फ्यूज उड़े पाए गए। मामले को अफसरों के संज्ञान में लाया गया। ट्रांसफार्मर नो लोड पर चलाकर देखा गया, लेकिन वो होल्ड नहीं हो सका। सुबह जांच करने पर पता चला कि ट्रांसफार्मर का तेल चोरी कर लिया गया है। इससे विभाग को लाखों की चपत लगी है। थाना इज्जत नगर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। बच्चे झगड़कर शांत, बड़ों के फूट गए सिर। थाना भमरा के जमालपुर गांव में खेल खेल में बच्चों में विवाद हुआ। वो लड़े और शांत हो गए, लेकिन इन्हीं में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। तब लाठी डंडे चले, सिर फूटे और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजने के बाद पुलिस ने घटना को लेकर पड़ताल की। आइए सुनवाते हैं कि घायल पक्ष ने हमें क्या जानकारी दी है। राजवत। कहाँ रहती हो? जमालपुर। थाना कौन सा लगता है? भमोरा। किसने मारपीट की थी पति और बच्चों के साथ में? फिरमोंद की बहू ने। क्यों मारा था, वजह क्या रही? ये बच्चन की लड़ाई हुई। किस बात हाँ। पर हुआ था विवाद? अब पता ना किस बात पर लड़ाई हुई गई इनमें। फिर वो आए के घर पे मारे गए। क्या मारा था? ईंट पत्थर डंडा। कब की घटना है? कल की 6 बजे की। कितने लोगों को चोट आई? 5-6 लोग हैं। थाने में शिकायत की आपने? हाँ हाँ। कोई कार्रवाई? अब कार्रवाई लिखिए ना आए, उन लोगों ने लिखवाई तो है। अब जो चोट जिसके ज्यादा लग गई तब ऐसी लिखी है। उन्होंने प्रधान पहुंच गए तो उन्हें ऐसी लिखी है। प्रधान के घर में कोई प्रधान भी है क्या? हाँ प्रधान है। कौन है? संजू। प्रमोद क्यों कौन लगते हैं? वे चचेरे टहरे हैं। शिवसेना ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर उठाई मांग। शिवसेना के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करके सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिवसेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला प्रमुख दीपक पाठक ने कहा कि हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आरोप लगाया कि चंदन गुप्ता, कन्हैया लाल, तरुण खटीक और चंद्रशेखर और फरसे वाले बाबता की सिलसिला पहुंच चुका है। आगे इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 23 जिलों में गौ माता के सम्मान में शिवसेना मैदान में, और जो हमारे अभी मथुरा में फरसे वाले बाबा की हत्या हुई उसके विरोध में शिवसेना का प्रदेश स्तर पर सभी जिला कार्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें हमारी मुख्य मांगे जो है वो सरकार से
एक तो फरसे वाले बाबा की हत्या जो हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और इन दोषियों को जो है फांसी की सजा दी जाए। इसी क्रम में गाय माता के लिए हमारे शिवसेना के साथ सरकार महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया गया है। उसी क्रम में हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें जो है वो राज्य माता का दर्जा जो है गौ माता को दें। गांधीनगर में खड़ी कार में आग से अफरा तफरी। थाना प्रेमनगर के इलाके गांधीनगर में सड़क किनारे पार्क कार में आग लगने से खलबली मच गई। कार से पहले धुआं निकला और उसके बाद लपटें निकलने लगी। कुछ लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग विकराल होने पर वो पीछे हट गए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक आग पर काबू पाया गया, कार पूरी तरह से जल चुकी थी। टाटा इंडिगो मादा कार के बारे में जानकारी मिली है कि विवेकानंद पुत्र रमेश आनंद 158-2 गांधीनगर की है। पर्स के साथ जुड़ी कागजात भी गायब। मोहल्ला कुंवरपुर के रहने वाले कुलदीप यादव के बाइक से जाते वक्त किसी ने पर्स चुरा लिया या फिर उनका पर्स कहीं गिर गया। उसमें नकदी के साथ उनके जुड़ी कागजात भी थे। उन्होंने इसके लिए पुलिस को सूचना दे दी है। द लीडर हिंदी से संपर्क करके उन्होंने अनुरोध किया है कि अगर किसी को उनका पर्स मिले तो उनके मोबाइल नंबर 8909637663 पर सूचना जरूर दें। आरएसी सचिव का इंस्टा अकाउंट हैक। हृदय एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हाफिज इमरान रजा बरकाती का इंस्टाग्राम अकाउंट रात में हैक हो गया। उसके बाद उनके मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों को QR कोड भेजकर पैसे की डिमांड की जाने लगी। कुछ लोगों ने उन्हें फोन किया तो हाफिज इमरान हैरान रह गए। फौरन ही उन्होंने जांच कराई तो साफ हुआ कि उनका अकाउंट हैक करने वाला पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला है। द लीडर हिंदी को उन्होंने बताया अब उनका सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित है। परचम थामे गाजी मियाँ और पीछे भारी भीड़। ककराला में हजरत शाह शुजाअत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 70वां सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ शुरू हो गया। उर्स के पहले दिन जुलूस परचम कुशाई के साथ आगाज़ हुआ। जब परचम थाम कर सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद गाजी मियाँ रवाना हुए तो बड़ी तादाद में शिरकत कर अक़ीदतमंद नारे बुलंद करने लगे। दरगाह शाह शरावत मियाँ की मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि सुबह उर्स की शुरुआत कुरान ख्वानी से हुई। उलमाए कराम और हाफिज कुरान ने तिलावत कर मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआएं मांगी। उसके बाद ज़ायरीन का तांता लगना शुरू हो गया। दिन भर दरगाह पर चादर पोशी का सिलसिला चलता रहा। ज़ुहर की नमाज के बाद सज्जादा नशीन की सरपरस्ती में जुलूस परचम कुशाई निकाला गया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।